सबसे पहले आनंद की शेयरिंग, किस किस प्रकार छोटी उम्र से ही व्यवसाय में लग गए, महत्वाकांक्षा का रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला जाता है। माता पिता जिस चीज़ को अच्छा समझ के अपने बच्चों को पकड़ा देते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि ये जहर है। एम्बिशन और आगे निकलना है और ज़्यादा फैलाना है। किसके लिए फैलाना है, कब तक फैलाना है, कहाँ बंद करना है, ये कोई बताता ही नहीं। बस दौड़ते जाओ और तेजी से। काश एक सम्यक समझ हो कि निश्चित रूप से धन जरूरी है जीवन में, आजीविका कमाना होगा, अपना पेट भरना होगा, परिवार का पालन पोषण करना होगा। किस हद तक, वहां जाके फिर हमें रुक भी जाना है। लेकिन हम ऐसे पागल हैं कि हम दौड़ते जाते और कोई भी हमको इस बात के प्रति सजग नहीं करता कि अब बहुत हो गया, थोड़ा विश्राम जरूरी है, रुकना जरूरी है। ये सब हम किसके लिए कर रहे थे? इसके लिए कि हम सुख शांति से रहें, और वही सुख शांति हमारी नष्ट हो रही है हमारी दौड़ने की वृत्ति से। क्योंकि बचपन से हमने चारों तरफ यही देखा, सब लोग ऐसा ही कर रहे हैं, तो हमें कभी सवाल भी पैदा नहीं होता कि कुछ भूल चूक हो रही है। ये लगता है कि यही नॉर्मल है, बस भागते जाना है और आगे। हमारा मन परेशान होता है, फिर हमारा तन भी पीड़ित होता है। हमारे मन और तन आपस में जुड़े हुए हैं, हम एक साइकोसोमेटिक कॉम्प्लेक्स हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो चीज़ मन में चल रही है वो हमारे शरीर को प्रभावित ना करे। वो किसी ना किसी बीमारी के रूप में प्रकट हो जाएगा, चाहे वो क्रॉनिक हेडेक हो, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो हृदय का रोग हो, कि पेप्टिक अल्सर हो, एसिडिटी का बढ़ना हो। जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं उनकी एसिडिटी बढ़ जाती है, पेट में घाव हो जाता है। जो बहुत ज़्यादा एप्रीहेंशन में जीते हैं, एम्बिशन के साथ एप्रीहेंशन आता है, वो हेडेक पैदा कर देगा। हमारे तन मन संयुक्त हैं, इस बात को खूब अच्छे से समझ लीजिए। और अगर हमारा मन अशांत और बेचैन है तो हम शरीर को भी ज़्यादा देर तक स्वस्थ नहीं रख पाएंगे, वो बिगड़ जाएगी। और फिर वो बिगाड़ ऐसी होती है कि वो बाहर की औषधियों से नियंत्रण में नहीं आ सकती, क्योंकि भीतर उसका कारण निरंतर मौजूद है। समझो एक आदमी चिंता कर रहा है और उसको पेप्टिक अल्सर हो गया, एसिडिटी बढ़ गई है, तो इसको एसिडिटी की कितनी ही दवाई दो, हो सकता है 2 महीने के लिए वो ठीक हो जाए, लेकिन भीतर वो कारण तो अभी मौजूद है, ज्यों का त्यों। उसको तो किसी ने डील किया नहीं, वो 2 महीने बाद फिर वही का वही हो जाएगा। बार बार रिलैप्स होता रहेगा। वही कहानी ब्लड प्रेशर की है। जिस कारण से वो बढ़ा था उसका तो कोई इलाज कर नहीं रहा। हम लक्षण का इलाज करते हैं, कारण का नहीं। और डॉक्टर के पास इतनी फुर्सत भी नहीं है, ना उसको समझ है, और न मरीज सुनने आया है कोई समझदारी की बातें। फटाफट उन्होंने ब्लड प्रेशर नापा, दवाइयाँ लिख दी, रेगुलर खाते रहो, कब तक, आजन्म आमरण खाते रहो। हाँ, हर साल 6 महीने में डोज बढ़ता जाएगा। आज जितनी दवाई से कंट्रोल हो रहा, कल उतने में नहीं होगा। काश हम पीछे के कारण को समझें कि कारण हमारे भीतर है, जहाँ से ये चीज़ आई है। हम ही को डील करना होगा, दूसरा इसमें क्या मदद करेगा? कारण हमारे भीतर है। तो जिस क्षण हमें समझ में आ जाता है, वहाँ से रिवर्स गियर लगना शुरू होता है। याद रखिएगा, आप उम्मीद नहीं करिएगा न चिकित्सक से, न समाज के अन्य लोगों से, न अपने बड़े बुजुर्गों से, क्योंकि वो खुद ही उसी बीमारी से पीड़ित हैं। वो अपना नहीं सुलझा पाए, आपका कहाँ से सुलझाएंगे? अत्यंत विवेकपूर्वक हमें खुद ही अपना निरीक्षण करना होगा, कहाँ गड़बड़ हो रही है, मेरे भीतर क्या चल रहा है जिसकी वजह से ये लक्षण प्रकट हो रहे हैं। और इतना ख्याल आते ही, इसको मैं कहूँ आत्मनिरीक्षण, ये पहला कदम है तनाव मुक्ति का। सबसे पहले तो ठीक ऑब्जर्वेशन, कारण और लक्षण के बीच का संबंध हमें समझ में आ जाए। और कारण चूंकि मानसिक है अथवा भावनात्मक है, तब हमें दूसरी बात पता चलती है
कि जहाँ भूल हो रही थी उसको हम रोक सकते हैं। समझो कि इन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा एम्बिशन, व्यापार को बहुत ज़्यादा बढ़ाना, इसी की बात मन में चलती रहती, इसकी वजह से सारी तकलीफ़ें खड़ी हुई। ये बात समझ में आती, अब एक ब्रेक लगेगा। और इन्होंने अच्छा किया, छोटा सा प्रयोग भी करके देख लिया। 2-4 दिन के लिए छुट्टी मनाने चले गए बाहर, वहाँ जाके निश्चिंत हो गए और ये भी समझ में आएगा कि काम सब चलता रहता है। एक बार किसी चीज़ को एस्टेब्लिश करने में समय लगता है, बाद में तो सब मैकेनिकल हो जाता है, रूटीन वर्क। वो काम करने वाले अपना काम कर रहे हैं, बहुत छोटा सा सुपरविजन जरूरी होता है। लेकिन हम पुरानी आदत बस वैसे ही करते चले जाते जैसा कि हमने स्टार्टिंग पॉइंट में किया था, जबकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं बची। और हमारे वहाँ खड़े रहने से फैक्ट्री में काम डिस्टर्ब होता है, सफल नहीं होता है। एक पुरानी टेंडेंसी है कि सारा काम अपने कंट्रोल में रखो, हर चीज़ में तुम्हारी दखलंदाजी हो। जो लोग इस प्रकार का व्यापार करते हैं ये कभी भी बहुत बड़े लेवल तक नहीं पहुंच पाते। एक आदमी कितना करेगा, क्या क्या करेगा। काम को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखो, एक नए ढंग का बिजनेस मैनेजमेंट। आप अपने पास एक सुपरविजन रखो, एक ओवरव्यू रखो। आप मालिक हो, आपको एक एक चीज़ के विस्तार में और डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो काम दूसरों को सौंपो, उनका अपना छोटा छोटा फील्ड होगा, वो सब ठीक से डील करेंगे। और याद रखिएगा, चिंताएं मालिक को होती हैं, जो काम करने वाला है उसको कभी नहीं होती। गुरु नानक जी ने एक जगह उदाहरण दिया है कि जैसे किसी अमीर जमींदार के बेटी की शादी है और उसने रसोइया को काम दे दिया है और टेंट लगाने वाले को काम दे दिया है और अलग अलग काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 4-5 डिपार्टमेंट। वे सब अपना अपना काम कर रहे हैं। याद रखिए, इसमें से चिंतित कोई नहीं है। दिन भर अपना काम करते हैं, घर जाकर वो चैन की नींद सोते हैं। मालिक की बेटी की शादी है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं जो कहा गया है। जब वहां से गए अपने घर, सब चीजें साफ दिमाग से, कोई टेंशन नहीं है। गुरु नानक देव जी ने भी, अंत संतों ने भी एक बहुत अच्छी बात कही है। अगर हम जिंदगी को ऐसा ही समझें कि वो मालिक है प्रभु और हम उसके गुलाम हैं, इसको दास भक्ति कहा जाता है। हमको जो ड्यूटी मिली है हम उसको कर दें और छुट्टी। सिर्फ भाव की बात है, दास भक्ति। अस्तित्व की तरफ से जो इशारे मिल रहे हैं, परमात्मा का आदेश समझें, वैसा आप करें। आपको जो प्रतिभा मिली है, बुद्धि मिली है, उसका सदुपयोग करें। लेकिन जब वो काम खत्म, आप मालिक नहीं हैं, आप नौकर हैं, याद रखें। आपने अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा दी, बात खत्म। चिंता करना हो मालिक को करें, उसने जो कहा था आपने उतना कर दिया। ये बड़ी अद्भुत घटना है दास भक्ति। भक्ति के 9 प्रकार कहे जाते हैं, उनमें से एक। और आप देखें, बड़े बड़े संतों ने अपने नाम में दास लगाया है। कबीर दास हो कि तुलसीदास हो कि सूरदास हो। क्यों दास? सूफियों ने अपने नाम में गुलाम लगाया है, गुलाम अली, गुलाम मोहम्मद। वही भाव है गुलाम का कि यह अस्तित्व मालिक है, हम उसके गुलाम हैं। वहां से हमें जो अंतः प्रेरणा आ रही है उसको प्रभु का आदेश समझें, उतना काम कर दिया, अब आप निश्चिंत हो जाइए, रिलैक्स। हम इस ढंग से भी काम कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, काम बहुत अच्छा चलेगा, पहले से ज्यादा अच्छा। क्योंकि आपके व्यथित होने से, आपके व्याकुल होने से चीजें बिगड़ती हैं। अगर आप विश्रामपूर्ण और शांत और प्रसन्न रहना सीख लो तो चीजें फलेंगी फूलेंगी। आप करके देख लेना। आज तक दुनिया में एक प्रमाण नहीं है कि कोई आदमी बहुत चिंता करता है तो उसके काम अच्छे हो गए हों। ऐसे कभी नहीं होता, काम बिगड़ते हैं। इसी बात को भगवान कृष्ण दूसरे भाषा में कहते हैं। वे कहते हैं फलासक्ति रहित कर्म। वही की वही बात है। फल की आसक्ति ना हो, कर्म आप अपना पूरा करो, सम्यक कर्म, लेकिन फल का आग्रह ना हो।
क्योंकि चिंता हमेशा फल की होती है। कर्म तो अभी है, हम कर ही रहे हैं, उसमें तो चिंता का कोई मुद्दा नहीं रहता। फल की चिंता होती कि भविष्य में क्या होगा, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, नकारात्मक विचार आ जाते हैं बीच में, उनसे हम व्यथित होते हैं, परेशान होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति फल की आसक्ति नहीं करेगा उसके फल नहीं आएंगे, उसके फल और अच्छे आएंगे। एक किसान ने बीज बो दिए गेहूं के, खाद पानी डाल दिया, बागोड़ लगा दी, इंसेक्टिसाइड छिड़क दिए, अब क्या बैठ कर वो उदास बैठा रहे, चिंता करता रहे गेहूं लगेंगे कि नहीं लगेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि चावल लग जाए कि चना लग जाए। अरे पागल हो क्या, जब गेहूं बोए हैं तो गेहूं ही लगेंगे। तुमने अपनी ड्यूटी कर दी, बात खत्म। काश हम इस ढंग से जीवन को देखें, एक नॉन सीरियस वे, गैर गंभीर तरीका, और हम चिंता का सिर दर्द उतर जाता है, हम हल्के फुल्के हो जाते हैं, निर्भर, और हम पाते हैं कि फल पहले से भी ज्यादा अच्छे आए। हमारा जो चिंता का जहर उसमें हम सींच रहे थे वो हमने बंद कर दिया, थोड़े रिलैक्स हो गए। और आपके रिलैक्स होने से अन्य लोग जो आपके कर्मचारी हैं, आपके फैक्ट्री के अधिकारी हैं, वो भी रिलैक्स हो जाते हैं। आपके और उनके बीच में एक मधुर संबंध बनता है, ज़्यादा भाईचारे वाला, जो ज़्यादा फलदायी होगा। जब आप मालिक की तरह व्यवहार करते हो तो आप अपना टेंशन बांटते हो, उनको भी दुखी करते हो, उनको भी परेशान करते हो, संबंध कटु होता है। और याद रखना, जो व्यक्ति चिंतित और परेशान और उदासी में काम धाम कर रहा है उसकी वर्क एफिशिएंसी कम होगी। तो आप रिलैक्स हो जाएं, सबको रिलैक्स कर दें। इसका ये मतलब नहीं है कि काम में, फल में कोई कमी आ जाएगी, पर उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस एक सुपरवाइज करें ऊपर से, और हमेशा स्वयं को प्रभु का दास समझें। उसने जो काम दिया है उसकी तरफ से हम कर रहे हैं, चिंता वो कर रहे हैं, हम क्यों करें।